So you are preparing for JAM 2021 and you are searching in the YouTube and in the internet that how to get or what is the best possible strategy for preparing JAM in these 5 months. So let me tell you, your search will end here. Please watch the video till the end. I'm gonna share my point of view and my strategy plan in these 5 months because these months are very crucial. This video is specially for physics students only. So if you like the video, don't forget to give a thumbs up, hit the subscribe button, press the bell icons. You will get notified every time I upload a new video. So without any further delay, let's get started. So before starting this video guys, let me tell you कि this video is specifically for those students जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि उन लोगों के लिए सिलेबस में से मैं कुछ पोर्शंस डिडक्ट करने वाला हूँ. डोंट वरी, आपके रैंक पे, आपके मार्क्स पे इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपके पास सिर्फ 5 मंथ्स है. सो अकॉर्डिंग टू दोज 5 मंथ्स हमें एक स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर ही टारगेट करना पड़ेगा. हम 100% पोर्शन नहीं कवर कर सकते हैं. सो डोंट वरी, इस वीडियो में ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक प्रिपरेशन कहाँ से करें, लेक्चर सेशंस है वो किसका फॉलो करें. यूट्यूब पे तो इतने सारे चैनल्स हैं. प्रैक्टिस के लिए हमें असाइनमेंट बुकलेट कहाँ से मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग आई गोना कवर इट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू कि जैम में कितने कैटेगरीज के सब्जेक्ट है. तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो ये विच इज़ लेंदी, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं. इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इजी नहीं होते, थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं. इट विल टेक टाइम टू सॉल्व. सो इन दिस वी हैव एज यू कैन सी मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरीज एंड मैकेनिक्स. मैकेनिक्स को मैंने सबसे लास्ट में रखा. आई टेल यू, डोंट वरी, मैकेनिक्स में से ही बहुत सारा पोर्शन हम लोग डिडक्ट करने वाले हैं. उसके बाद आती है कैटेगरी सेकंड, जो कि बहुत इजी होती है. सिलेबस छोटा होता है, उसके फॉर्मूलेज इजी टू लर्न होते हैं, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. आप प्रीवियस ईयर पेपर में भी जाकर चेक कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो ये जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 है, इसमें से हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स बनाएंगे. दो सब्जेक्ट एक साथ लेके स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी हैव लेस टाइम. सो वी नीड टू एक्ट लाइक दैट, वी नीड टू एक्ट स्मार्टर. ठीक है. सो हम लोग दो सब्जेक्ट, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के साथ किस सब्जेक्ट का पेयर बनना चाहिए, सो दैट आपको टाइम भी मिल जाए अपने प्रिपरेशन के लिए भी. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, सो गाइज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसएसपी साथ में लेके चलेंगे. व्हाई मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट? बिकॉज मैथमेटिकल फिजिक्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है, वो आपको मैकेनिक्स, ईएमटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा. दैट्स वाई वी नीड टू कवर मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एसएसपी बहुत छोटा सा सिलेबस है और अच्छा क्वेश्चन इससे आता है, बहुत अच्छे मार्क्स पूछे जाते हैं. सो वी नीड टू कवर दिस फर्स्ट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और एसएसपी जो है, अभी तक तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कवर किया हुआ है पूरा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा A to Z. आई गेस 98% तो मैंने अपलोड कर ही दिया है लाइव लेक्चर्स के थ्रू. कुछ 1-2 टॉपिक बचे हैं, आई विल अपलोड इट सून, डोंट वरी. एसएसपी का भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये अपने चैनल पे ही मिल जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस. बात रही मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो आफ्टर मैकेनिक्स नाउ इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, आपको नहीं पता होगा कि मैं अभी कंटिन्यू मैकेनिक्स कर रहा हूँ. आफ्टर दैट मैं मैथमेटिकल फिजिक्स भी कंटिन्यू करूँगा. बट आप अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो मैथमेटिकल फिजिक्स के सिलेबस में यू हैव वेक्टर कैलकुलस, मैट्राइसेस, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन है बस. डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी कहाँ तक, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है. इसके बाद आता है फूरियर सीरीज, दैट्स इट. मैट्राइसेस मैंने बोला आई गेस. तो आप फिजिक्स अध्ययन चैनल, आप लोग को अगर पता होगा फिजिक्स अध्ययन, वाई एम सजेस्टिंग इट बिकॉज बहुत सारे चैनल है, आपको तो सिलेबस बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएगा. बट फिजिक्स अध्ययन पे मैथमेटिकल फिजिक्स का ये जो 2 टॉपिक है स्टार्टिंग का, वेक्टर कैलकुलस एंड मैट्राइसेस, ये बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड है. प्लीज़ आप वहाँ पे जाके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो. बचा आपका फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर दैट यू कैन फॉलो HK दास बुक एंड बिलीव मी, आप अच्छी तरीके से सारा का सारा सिलेबस कवर कर लोगे. बात रही प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. आप PDF फॉर्म में पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. सो लेट्स मूव अहेड विथ अनदर पेयर, थर्मो एंड मॉडर्न. अब यहाँ पे मॉडर्न में ना वी हैव 2 सब्जेक्ट्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स एंड STR.
मीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो पूरा कवर्ड है चैनल पर ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके 2-3 वीडियोज़ डाले हैं, और भी धीरे धीरे नए नए वीडियोज़ आएंगे, बट डोंट वरी, जैसे आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वांटम की प्रिपरेशन के लिए HC वर्मा की बुक फॉलो कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप NPTEL के लेक्चर्स देख सकते हो, NPTEL। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि NPTEL क्या है। इट इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे जो IITians हैं वो अपने कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप NPTEL के लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हो। कौन से लेक्चर प्रोवाइड करने हैं, बहुत सारे लेक्चर्स होता है, कितने लेक्चर्स आप लोग को फॉलो करने हैं, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई है, वहाँ पर जाके चेक कर लो। इसके बाद आता है थर्मो। सो वेरी सैडली आई नीड टू से दैट कि किसी भी चैनल पे थर्मो का एक अच्छा सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। नाउ आप अगर यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन के लिए कर रहे हो तो आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बट फॉर एंट्रेंस एग्जाम पर्पस आपको किसी भी चैनल पे थर्मो का एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। सो बेटर टू गो विथ योर यूनिवर्सिटी रेफरेंस बुक। अपने SYTY के टाइम पे ही कुछ रेफरेंस बुक्स के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि ये स्टैंडर्ड बुक है फॉर थर्मो, तो आप थर्मो का वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप बुक ही प्रीफर करो फॉर थर्मो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता थर्मो। अब इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, IIT JAM सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में थर्मो का सिलेबस ज़रूर देख लेना। जितने भी सब्जेक्ट है सबका सिलेबस देख लेना, क्या क्या पढ़ना है किस किस टॉपिक में, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट विल मूव अहेड विथ EMT एंड ऑप्टिक्स। डोंट वरी, इसको कितना टाइम देना है, इसको कितना टाइम देना है, इसको कितना, आई टेल यू, बट पहले पेयर्स पे देख लेते हैं। EMT एंड ऑप्टिक्स। नाउ फॉर EMT यू अगेन डोंट नीड टू वरी, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, पूरा का पूरा जो सिलेबस है चैनल पे अवेलेबल है। ऑप्टिक्स अगेन आई नीड टू से दैट वेरी सैडली कि ऑप्टिक्स के लिए भी किसी भी चैनल पे अच्छा सिलेबस नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक्स में वी ओनली हैव इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट एंड देन पोलराइजेशन, जिसमें हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, ये सारी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस से ही, जितना सिलेबस में है जैम के, यूनिवर्सिटी के बुक से ही पढ़ लो, उतना काफ़ी है, ऑप्टिक्स हो जाता है। बात रही वेव मोशन की, तो वेव मोशन मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो मैं पूरी तरीके से लीव कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता, डोंट वरी। वेव मोशन का जो बेसिक्स है वो आप मैकेनिक्स में पढ़ ही लोगे, सो इट विल नॉट मैटर, डोंट वरी। मैंने भी छोड़ दिया था वेव मैकेनिक्स पूरी तरीके से। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को मैंने एंड में क्यों रखा है, क्योंकि मैकेनिक्स एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, लेंदी के साथ साथ बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर आपका लॉजिकल ब्रेन काम करता है तो आप इजीली मैकेनिक्स को सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज मैकेनिक्स सबके बस की बात नहीं है। दैट्स व्हाई मैकेनिक्स को मैंने एकदम एंड में रखा है। और मैकेनिक्स में भी आपको सारा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइज, आपको सिर्फ कुछ गिना चुना सिलेबस ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आपको काइनेमेटिक्स करना है। अब ये कहाँ से मिलेगा सर, इसको कहाँ से प्रिपेयर करें, चैनल पे पूरा वीडियो है, जाके देख लो। लाइव लेक्चर्स लेते आ रहा हूँ कंटिन्यूसली, और भी आगे कंटिन्यूसली करते रहूँगा। मैकेनिक्स पूरा सिलेबस कवर करूँगा। काइनेमेटिक्स के बाद आता है NLM विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। सो डोंट वरी, सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है लेक्चर में, चैनल पे आप जाके देख सकते हो। इसके बाद आता है कंजर्वेशन लॉज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ हर टाइप के मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है। इसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह कोलिजन, एंड आफ्टर दिस यू कैन गो विथ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स मोशन। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा धीरे धीरे। और कुछ टॉपिक छूट रहा है क्या? नो, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ कवर्ड। सो आप मैकेनिक्स में अगर इतना टॉपिक भी कवर करके जाते हो तो आप मैकेनिक्स के 60% क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लोगे। यानी अगर मान लो मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। सो यहाँ पे अगर आप मैकेनिक्स पूरी तरीके से नहीं कवर कर रहे हो तो भी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। सो वी नो कि वी हैव ओनली 5 मंथ्स, हमारे पास है भाई सिर्फ गिन के 5 मंथ्स। अब इस 5 मंथ्स में फॉर प्रिपरेशन, फॉर प्रिपरेशन, अभी टेस्ट सीरीज हम लोग ने काउंट किया ही नहीं है। फॉर प्रिपरेशन वी हैव ओनली 5 मंथ्स। सो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, फॉर दिस 2 सब्जेक्ट्स आई मस्ट यूज़ अनदर पेन। फॉर दिस 2 सब्जेक्ट MP एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं आपको गारंटीड बताता हूँ कि आपको कितने आवर पढ़ने हैं कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को 1 मंथ में ईजिली कंप्लीट कर लोगे।
जहाँ पे आपको एमपी के लिए मैंने बता ही दिया, 2 जो टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस मैट्रिसेस, उसके लिए भी लेक्चर्स मिल जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा लेक्चर मिल जा रहा है, एसएसपी का भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वरना आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी यूनिवर्सिटी के बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। सो 1 मंथ में ये दोनों सब्जेक्ट ईजिली कवर हो जाते हैं, ईजिली। नेक्स्ट आता है थर्मो एंड मॉडर्न। अब यहाँ पे देखो 3 सब्जेक्ट हो गए, थर्मो, क्वांटम एंड एसटीआर। सो लेट्स से कि हम इसे 1.5 मंथ दे देते हैं, 1.5 मंथ। ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, थर्मो भी बहुत बड़ा नहीं है, बट स्टिल विल नीड टू गिव इट मोर टाइम कंपेयर टू दिस वन। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है ईएमटी एंड ऑप्टिक्स। यहाँ पे ईएमटी बहुत लेंदी है, इसलिए फॉर ईएमटी ओनली वी आर गिविंग 1.5 मंथ, ताकि आप अच्छी तरीके से रिविजन भी कर लो, बिकॉज रिविजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ आपको कितने आवर्स पढ़ने हैं और कैसे कैसे रिविजन करना है। लास्ट बचा आपका ये कितना हो गया, 4 मंथ हो गया। लास्ट बचा आपका मैकेनिक्स, विच विल टेक ईजिली 1 मंथ कंप्लीटली, पूरा का पूरा 1 महीना इसमें जाएगा। और अगर इससे पहले भी सॉल्व हो जाता है या इससे पहले भी आपका सिलेबस क्लियर हो जाता है, सो कोई बात नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा। नाउ टू कवर दिस मच ऑफ दिस सिलेबस इन दिस गिवन पर्टिकुलर टाइम, यू नीड टू आई विल सजेस्ट you need to do study for 6 to 7 hours daily. एंड बिलीव मी, आप लोग का ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू दिस पेंडेमिक, आपका कॉलेज आई गेस कि दिसंबर तक शायद ना चालू हो, बट अक्टूबर तक शायद चालू हो जाएगा। सो ये टाइम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, आई नो, बट उस कंडीशन के पहले वी कैन गिव दिस 6 to 7 hours पर डे। आप इजीली दे सकते हो, कंटिन्यूसली मत दो, 3 आवर्स का लो या 2.5 आवर्स दो, बीच में आधे 1-1 घंटे का ब्रेक ले लो। कंटिन्यूसली 6-7 आवर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2.5 आवर का टाइम लो, टाइम स्लॉट लो, कोई भी जो भी आप फिजिबल हो, और फिर वहाँ पे बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। क्योंकि देखो आपको 5 मंथ्स है, 5 मंथ्स में कवर करना है, तो इतना इनपुट देना ही पड़ेगा टू गेट अ गुड रैंक। यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको अच्छा रैंक कैसे मिल जाएगा, मैं ये भी बता रहा हूँ कि आफ्टर गेटिंग अ गुड रैंक, आफ्टर गेटिंग इनटू एन IIT, आपको वहाँ पे स्ट्रगल भी करना है फॉर योर MSc। सो यू नीड टू कवर दिस मच ऑफ पोर्शन, ताकि आप वहाँ पे जाके भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओ। सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी गाइज। एक चीज़ है रिविजन, हाउ टू डू रिविजन। सो आई सजेस्ट यू कि आप वीक में 1 डे, संडे सबसे बेस्ट है, आप संडे सैटरडे कोई भी डे ले सकते हो, वीक में 1 डे आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद दिस, तो हर वीक के संडे को आपको जितना भी अपने सिलेबस कवर किया 10% 15% उसका रिवीजन करते चलो, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैंने बता चुका है कि अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसे ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके गूगल ड्राइव लिंक मांगो। बहुत सारे बच्चे हैं, सब लोग अपनी प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं। सो डोंट वेट फॉर योर टर्न, फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और इस बुक को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आई होप सो आप लोग को ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी होगी। एंड थोड़ा टाइम गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गया, थोड़ा टाइम गया इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में। बिलीव मी, अगर आप इस सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो। सो विद दैट नोट आई एंड माई वीडियो अप टू हियर गाइज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम मैं जब भी नया लेक्चर लेने आऊँ या जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वन गाइज, टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।